2026 से शुरू हुए हमलों के बाद यह संघर्ष लगातार बड़ा हो रहा है और कई देशों की सैन्य ताकत इसमें शामिल हो चुकी है। इस वजह से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं ये लड़ाई बड़े विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए। सबसे बड़ा डर यह है कि अगर किसी देश ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। इस वक्त कुछ लोग पुराने भविष्य वक्ताओं की बात भी याद कर रहे हैं। बाबा वेंगा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भविष्य में बड़ी युद्ध की बात कही थी। इसी के चलते कई लोग मान रहे हैं कि मध्य पूर्व का यह तनाव किसी बड़ी घटना की शुरुआत हो सकती है। इस पर बात करते हुए हमारे साथ जुड़ेंगे डिफेंस एक्सपर्ट, ज्योतिषी भी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए कुछ कंटेंट आपको बताना और जताना बहुत जरूरी है। जी हां, ईरान जंग में बर्बादी की बड़ी भविष्यवाणी की बात हम क्यों कर रहे हैं, यह आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। लंबी चली तो पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो जाएगा। अगर यह जंग ज्यादा लंबी खिंचती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हुआ तो वैश्विक तेल संकट गहरा जाएगा। तेल सप्लाई रुक जाएगी, क्रूड की सप्लाई रुक जाएगी। कई मुल्कों में ईंधन और महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। इकोनॉमी को हिट करेगा, इकोनॉमी बहुत फ्रेजाइल हो जाएगी। अमेरिका ईरान सीधी भिड़ंत से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ेगा। जो गुटबाजी शुरू हो जाएगी वेस्टर्न वर्सेस ईस्ट, उसकी वजह से विश्व युद्ध जैसा माहौल बनने लगेगा। मानवीय संकट बढ़ सकता है। वैश्विक व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड, सप्लाई चेन और इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा। युद्ध हमेशा नुकसान करता है और सबसे बड़ा टारगेट जो होता है वो इकोनॉमी होती है। दुनिया क्यों डर रही है, यह आपके लिए समझने की जरूरत है। 3 बड़े मुख्तलिफ खतरे आपको हम बताने जा रहे हैं। पहला बड़ा खतरा परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी जद में पूरी दुनिया आ सकती है। दूसरा अहम बड़ा खतरा तेल और व्यापार पर असर होगा, यानी क्रूड सप्लाई, इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी को हिट होगा और इकोनॉमी बर्बाद होने की कगार पर पहुंच सकती है। तीसरा जो पॉइंट है, दूसरे देशों का युद्ध में शामिल होना, यानी नाटो, यूरोपियन यूनियन अमेरिका के साथ आएगा। खाड़ी देश एक हो सकते हैं। इस वजह से ये जो जंग होगी ज्यादा बड़ी, ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसीलिए हम इन 3 वजहों पर लगातार फोकस कर रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। लेकिन समझिए कि अमेरिका जब इस जंग में इजराइल के साथ कूदा तो सबसे बड़ी भूल जो ईरान ने की, उसने ये की कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर उसने हमला कर दिया, जिसकी वजह से जो उसके पड़ोसी राष्ट्र, जो मित्र राष्ट्र थे, वो भी उससे नाराज हो गए और ईरान अलग थलग पड़ गया। अब समझिए 32 मुल्क हैं नाटो फोर्सेस, नाटो मुल्कों की बात करें तो 32 प्लस अमेरिका प्लस इजराइल, यूरोपियन यूनियन के 8 देश, तो कुल मिला के कुल 40-45 देशों की एक तिकड़ी तैयार हो जाएगी, जिसकी वजह से ईरान पर अटैक ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इधर ईरान, रशिया और अमेरिका, ये 3 ऐसे मुल्क हैं जो एक दूसरे को लगातार सपोर्ट करते हैं। जो चाइना है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर था ईरानियन क्रूड का, और यहां पर हालात इसलिए खराब हो रहे हैं। इसलिए रशिया, ईरान, तमाम जो मुल्क हैं ये लगातार इंटरवेन कर रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, लेकिन फिलहाल आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी मेरे साथ हैं। आचार्य, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। हम जंग की भविष्यवाणी की बातें करें।